बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। और आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी मज़ेदार सी चिकन शाही कढ़ाई बनाने की रेसिपी। जिन लोगों को चिकन कढ़ाई बेहद पसंद है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और जी एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि इस रेसिपी में हमने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, जबकि आप जानते हैं कि कढ़ाई में टमाटर डालना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी ग्रेवी बनती ही टमाटर से है। लेकिन ये चिकन शाही कढ़ाई की खास बात यह है कि इसमें टमाटर हम नहीं डालेंगे और टमाटर आजकल वैसे भी बड़े ही महंगे मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक मज़ेदार सी बगैर टमाटर की रेसिपी शेयर की जाए जो कि आपके लिए आसानी हो बनाने में। ठीक है, तो चलिए चिकन शाही कढ़ाई बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऐड किया जी आधा कप घी। ठीक है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया जी अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चें। अच्छा, मैं आपको इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे अदरक के 3 से 4 छोटे-छोटे से टुकड़े लिए हैं और लहसुन मैंने यहाँ पर ना 15 से 20 छोटी कलियाँ ली हैं। और जी प्याज़ मैंने यहाँ पर 3 से 4 आप मीडियम साइज़ के ले सकते हैं, ठीक है? और क्योंकि चिकन की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, अगर आप 1 किलो में बना रहे हैं तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ इनफ रहेंगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 1.5 किलो से थोड़ा-सा चिकन ज़्यादा, तो इसलिए मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ इस्तेमाल किए हैं इस रेसिपी में। अब आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है सारे मसालों को। इनका यानी कि आपने कच्चापन बिल्कुल दूर कर देना है इन सारे मसालों का। ये छोटी-छोटी सी टिप्स है, आपने बिल्कुल इन्हें फॉलो करना है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी कमी ना रहे जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए जी, आप देख सकते हैं कलर भी कैसे सारी ये जो मसाले हैं उनका चेंज हो चुका है। अच्छा जी, अब इन सारे मसालों को आपने ना जूसर में डालना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, इनके पेस्ट बना लेना, थोड़ा-सा पानी डालकर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। सेम उसी कढ़ाई में मैंने आधा कप घी और डाल दिया। यहाँ पे कुछ साबुत मसाले जाएँगे जिसमें इलायची और लौंग है, ठीक है? सिर्फ़ 2 ही साबुत मसाले मैंने डाले हैं। इससे बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आएगी और शाही कढ़ाई बना रहे हैं तो इलायची तो ज़रूरी है। तो फिर हम इसमें डाल देंगे जी ये चिकन, ये तकरीबन 1.5 किलो से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो जी अब चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है। ये नहीं आपने करना कि बस इसका कलर चेंज हो गया तो आपने छोड़ देना है। आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि ये चिकन का जो अपना पानी होता है ना, वो सारा ड्राई हो जाए, ठीक है? चिकन कढ़ाई बनाने की एक सबसे अहम बात यही है कि जब आप घर पे बनाते हैं तो बाहर वाला जायका इसलिए नहीं आता, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, उसको अच्छे से फ्राई नहीं करते। आपने अक्सर बाहर कढ़ाई बनाते हुए देखा होगा कि वो बिल्कुल हाई फ्लेम पर ना बहुत ज़्यादा घी या ऑयल में चिकन को अच्छे से फ्राई करते हैं ताकि इसका पानी खत्म हो सके। ये देखिए, मैंने भी यहाँ पे चिकन को खूब अच्छे से फ्राई किया, फिर मैंने इसमें वो मसालों का जो पेस्ट था ना वो डाल दिया। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालकर आपने पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं पेस्ट कितना थिक है, मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। बस इतना सा पानी डाल दें कि आसानी से जो जूसर है ना वो चल जाए। फिर यहाँ पर अब आपने इस मसाले को अच्छे से मिक्स करना है चिकन में, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ज़्यादा वीडियो एडिट भी नहीं की ताकि आपको समझ आ सके और आप भी बिल्कुल परफेक्ट चिकन शाही कढ़ाई बना सकें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएँ आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि जी कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छे से भून लिया और ये देखिए इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी कुटी मिर्च 1 खाने का चम्मच, या जितना आप इस कढ़ाई को स्पाइसी रखना चाहते हैं आप उतना डाल दीजिए, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्ची नहीं डालेंगे। तो साथ ही हम इसमें ज़ीरे का पाउडर डालेंगे, तकरीबन वो भी मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच, ठीक है? साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सफ़ेद पिसी हुई मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस टाइम पे मत डालें, लास्ट में मैं आपको बताऊँगी आप उसकी जगह क्या डाल सकते हैं। फिर जी आपने इसमें डाल देना ये सूखा धनिया। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया ऐड किया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, ठीक है? आप अब ये सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी, जैसे ही मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, साथ-साथ ही घी भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो मैं इसमें डाल दूँगी ज दही। दही मैंने यहाँ पर डाला है तकरीबन आधा कप, ठीक है? ये देखें, घी सारा इसका अलहदा हो चुका है। अभी कि हमने इसकी भुनाई भी नहीं की, वो इसलिए क्योंकि चिकन को हमने पहले से अच्छे से भून लिया है और मसालों को भी आप जानते हैं हमने पका लिया था, तो इसलिए भूनने से पहले ही घी सारा निकलना शुरू हो चुका है। अच्छा जी, अब हम सारे मसालों को मिक्स कर देते हैं जो हमने इसमें डाले हैं, ठीक है? ये देखें, सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, 2 से 3 मिनट के लिए हम करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है। अच्छा, दही मैंने तकरीबन इस रेसिपी में ना 1 कप के करीब डाला है। आप चाहें तो थोड़ा-सा इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जी हमने इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया।
और जब प्याज़ हमने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, और जब हम प्याज़ ज़्यादा डालते हैं, टमाटर तो डालते ही नहीं है, तो वो क्या होता है कि कढ़ाई मीठी ना बन जाए, ठीक है? प्याज़ ज़्यादा डालने से सालन मीठा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, दही थोड़ी-सी क्वांटिटी में ज़्यादा डाल देना है, इससे क्या होता है, एक बैलेंस हो जाता है। और जो आप ये कढ़ाई बनाएँगे, तो ये जो दही होगा वो टमाटर की कमी भी पूरा करता है, यानी कि जो टमाटर की एक हल्की-सी खटास होती है वो भी आ जाएगी, ठीक है? दही डालने से। अब क्या करना है, आपने चिकन को पकाना है, तो यहाँ पे मैं हल्का-सा थोड़ा-सा पानी डालूँगी। सेम दही वाले बर्तन में मैंने थोड़ा-सा पानी लिया था और मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है, वो भी अपना काफ़ी पानी छोड़ेगा, और थोड़ा-सा पानी मैंने डाल दिया। अब आपने इसे मिक्स करना है और इसे ढक कर रखना है। आप देख सकते हैं मैंने मसाले डालकर भी इसे अच्छे से पकाया, और फ्राई करते हुए भी खूब अच्छे से मैंने इसे पकाया था चिकन को, तो इतना टाइम नहीं लगने वाला, ये तकरीबन यहाँ पर ना 12 से 15 मिनट में चिकन डन हो जाना है। चलिए ढककर इसे पकाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। ये देखिए जी, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया, चिकन अच्छे से डन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चेस्ट का पीस ले रहे हैं चिकन का, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 15 से 20 मिनट में ये डन होगा। फिर मैंने यहाँ पर गोल वाली साबुत मिर्ची डाल दी है, ये लाज़मी डालिएगा, इससे टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। कसूरी मेथी डाली है, हाथ से थोड़ा-सा क्रश करके मैंने डाली है। और अब मैं इसमें डालूँगी जी काली मिर्च, ठीक है? यही मैं बता रही थी आपको, अगर आपके पास सफ़ेद वाली मिर्ची नहीं है पिसी हुई, तो आप लास्ट में काली मिर्च डालिएगा, क्योंकि अगर आप शुरू में काली मिर्च डाल देंगे तो कढ़ाई का कलर ज़रा डार्क हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें लाइट सा कलर चाहिए, प्यारा सा, तो हम लास्ट में डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँगी, आपको उसकी रेसिपी उसी वक़्त मिल जाएगी, आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो जी यहाँ पर देखिए सारा घी अलहदा हो चुका है। एक चीज़ हम अभी और इसमें ऐड करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी ग्रेवी कितनी मज़े की बनकर तैयार हुई है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको पसंद आएगी। जिसको आप खिलाएँगे ना, आप उसका दिल ही जीत लेंगे, क्योंकि इतने मज़े की ये बनकर तैयार होती है। तो चलें वो चीज़ भी डालते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर जाएगा जी इसमें आधा कप के करीब फ्रेश क्रीम। ठीक है, क्रीम को मैंने ना पहले प्याली में निकाल के अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया था, ठीक है? और फिर मैंने इसमें ऐड किया। इससे ना बड़ा ही क्रीमी सा फ्लेवर आएगा इस कढ़ाई में, और आपको ये ऐसे लगेगी जैसे आपने एक बड़े ही अच्छे से रेस्टोरेंट से जाकर ये चिकन शाही कढ़ाई खाई है। लास्ट में हमने इसमें मसाले डाले, यानी कि कसूरी मेथी और गरम मसाला, उसकी खुशबू और जायका भी बड़ा ही लाजवाब आपको मिलेगा। ये देखें जी, घी अलहदा हो जाएगा, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी मज़ेदार सी चिकन शाही कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बड़ी ही मज़ेदार है। लास्ट में हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। तो चलें जी, अब मैं आपको इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितनी मज़े की बनी है। तो जी आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना है। और मुझे कमेंट करके भी बताना है आपको मेरी आज की ये चिकन शाही कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। और जी आप इसे गरमा-गरम सर्व कीजिएगा, जिसे नहीं भी ना भूख लगी, वो भी देखकर इसे भूख लग जाएगी। और जी इसी तरह की मज़ीद और आसान रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ, आपको उसी वक़्त उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।